जय हिंद साथियों, 18 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या आपका आज महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए, गुजरात का आर्थिक राजधानी सूरत है, वहीं पे आपका एचडीबी सूरत डायमंड बोर्ड्स का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, इससे पहले पेंटागन अमेरिका में था, जो अमेरिका का रक्षा विभाग का ऑफिस था। ठीक है, तो पेंटागन के बारे में आप लोग जानते ही होइएगा। तो ये दुनिया का जो है पूरे विश्व का रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए लगभग 35 एकड़ जमीन पे बनाया गया है। ठीक है ना, तो इसको बिल्कुल भी हम लोग देखेंगे, कल इसका उद्घाटन हुआ है। अब ये खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण, छठा संस्करण का आयोजन होने जा रहा है तमिलनाडु में। ठीक है, 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसको भी बिल्कुल भी हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए ये कोविड का क्या है ना, कोविड का नया वेरिएंट JN1, ठीक है, केरल में पुष्टि हुआ है, तो बिल्कुल भी इसको जानना है। 2 व्यक्ति का मृत्यु भी हो गया है और लगभग मतलब 1100 के करीब करीब वहां पे आपका कोविड का पेशेंट भी है। अब देखिए मिस इंडिया USA, ठीक है, ये आपका ये इवेंट आपका अमेरिका में होता है। जो भी भारतीय मूल के लोग आपका अमेरिका में रहते हैं, तो उसी के द्वारा ये संस्करण का आयोजन किया जा रहा था। ठीक, जाता है इस बार 41वां संस्करण हुआ है, तो कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, छात्र हैं वहां पे आपका मिस इंडिया USA, मिसेज इंडिया USA, मिस टीन USA, ये तीन कैटेगरी में दिया जाता है। तीनों को हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अब ये KPIT, ये क्या है ना, लिथियम आयन बैटरी संचालित जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो देख रहे हैं आप, तो मार्केट में अभी सरकार की नीति भी है कि जीवाश्म ईंधन को रोकना है, प्रदूषण को रोकना है, तो क्या करना भैया, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना। तो उसी पल को देखते हुए आपको एक चीज याद रखिएगा, सोडियम आयन का बैटरी का भी अनावरण आपका ट्रायल के रूप में किया गया और अपना भारतीय कंपनी KPTI, ठीक है, तो ये KPIT टेक जो है पुणे की कंपनी है, इसको बिल्कुल भी आपको देखना है, समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 2009 में आया था और चाइना इसको यूज भी कर रहा है, अब हम लोग भी करने वाले हैं। ये भारत तमिल संगमम का दूसरा चरण जो है कल आपका नमो घाट से उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है। चले, ये सारा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका सारा क्वेश्चन करते हैं। तो यही चीज है, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होता है वो सारा चीज हम आपको बताते हैं। देखिए थोड़ा सा इस 2 लाइन को सुनिए, जो आपके लिए आपको मोटिवेट करेगा। अपने लक्ष्य में लगे रहें, धीरज रखें, आपको देर सवेर सफलता जरूर मिलेगी। तो अपने लक्ष्य में लगे रहें, लक्ष्य से नहीं भटकें, देर सवेर ही सही, सफलता मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है। कल आप लोग का दरोगा का पेपर था, कल हमको 1-2 स्टूडेंट जो है फोन किया, हमको बताया जो क्वेश्चन अभी जो भी करंट अभी पिछले तो ज्यादा दिन से पढ़ा नहीं रहे, मेरा 4-5 महीना से पढ़ा रहे, इधर जो भी करंट और उसके साथ साथ जो आपका पॉलिटी है या फिर हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी है, जो मैप से हम संबंधित चीजें पढ़ा रहे, सारा चीज कट टू कट आपका लगा है। ठीक है, अगर आप कुछ बुक नहीं भी पढ़ते, सिर्फ मेरा जो ये करंट का सेशन है इसके साथ जो भी करते हैं, अगर पूरा वीडियो ईमानदारी से देखते होते तो यहाँ से सारा क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। पहली बात है, ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन था यहाँ से, फिर ऊपर से जाके आपका बिहार से स्पेशल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा ज्योग्राफी से संबंधित दे दिया था। तो सारा चीज हम कराए हुए थे, अभी तो हम कराए थे आपका मुख्यमंत्री बताए थे, तिब्बत हर दिन तो हम मैप बताते रहते हैं। तो यही होता है मैप से पढ़ने का क्या तरीका। अगर यहाँ से आप पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है, वो आप आराम से चीजें करके लेके जाइएगा। अब एक साथ क्या है ना, अब आपको एक साथ हम सारा चीज कराए, करंट भी कराए हैं, पॉलिटी भी कराए हैं, हिस्ट्री भी कराते हैं, जो भी टॉपिक आता है उस इवेंट से संबंधित सारी चीज को हम एक साथ ही कर देते हैं। मेरा पुराना वीडियो जो नहीं देखे हैं जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, सारा चीज हम एक साथ करते हैं। अब ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन लगा है, ठीक है, हिटलर जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ हम बोल ही देते हैं। ठीक है, एक बार लेनिन के बारे में बोल रहे थे तो वहां से भी क्वेश्चन था, हिटलर के बारे में बोले, कितना बार हिटलर के बारे में बोले हैं कि वो जो साम्राज्य ऑस्ट्रिया का था उसका पापा उधर ही रहते थे। ठीक है, ये सारा चीज जो भी चीज है ना, उसके बाद फ्रांस की क्रांति से वो आपका ये आपको जो है बारबो वंश है उसके बारे में बताया। ठीक, सारा चीज आपका सारा चीज लगा है, करंट तो छोड़िए, करंट तो लगा ही लगा है। ठीक है, उसके साथ जो आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके बाद क्या बोलते हैं ज्योग्राफी है, सारा क्वेश्चन लगा है। ठीक है, एक वीडियो बना के हम आप लोग को देंगे कि कहां कहां से हम चीजों को बताए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपका ये सेशन। चले, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहां किया गया है। तो ये समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया आपका इंडिया में, ये समझिए सबसे पहली बात। और ये कहां पे निकल गया भैया, सूरत में इसका कल उद्घाटन किया गया है। ठीक है, खजोद गांव में, ये डायमंड सिटी के अंतर्गत आता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ से संबंधित चीजों को समझ लीजिए। यही तो पूछता है जो भी परीक्षार्थी, अगर सोचता है, जो भी परीक्षा जो आप लोग देते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, कल लड़का बता रहा था कि क्वेश्चन कैसे बोला कि निम्न में से किधर से होकर के आप
तिब्बत नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा मैप निकालता हूँ, ठीक है, मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, हर क्वेश्चन में मेरा मैप निकलता है। अगर आप चीजों को हर बार देखते हैं तो आपको क्या है ना, ब्रेन में सेट हो जाएगा पर डे। ऐसा नहीं कि एक बार मैप का क्लास कर लिए छोड़ दिए, आप कुछ भी पढ़िए तो उसको संबंधित कीजिए। हर दिन आपका क्या होगा, एक रिकॉल होगा। जब रिकॉल होगा तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा, कभी छूटेगा, कभी। अभी आपको बिहार का लोकेशन पूछ रहा था कि कौन सा जो है आपका उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, ये लोकेशन पूछा था, ठीक है, गंगा नदी का। ये हर दिन मेरा देखिए पुराना वीडियो निकाल के, जो भी आप करंट पढ़ाते हैं, क्योंकि हम करंट तो खाली अकेले पढ़ाते नहीं है, करंट के साथ साथ आपका सारा चीज, आपका ब्रिक्स पूछा था, G20 पूछा, वर्ल्ड कप, ये सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप क्या बताएं, समझे। तो देखिए फिर आगे अब बहुत सारा एग्जाम है, मेंस भी देना है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहां खोला गया है, तो सूरत में खोला गया है, एसडीबी खजोत गांव में है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। देखिए हुआ क्या है कि इससे पहले जो है सबसे बड़ा ऑफिस जो है आपका पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन कहां पे पड़ता है, तो ये आपका पेंटागन जो है अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका का जो रक्षा विभाग है ना, उसी का ऑफिस है, सबसे बड़ा ऑफिस है था, ठीक है। और इसका रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए अब अपना इंडिया में देखिए, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इंडिया में जो है ये आपका भवन बना है, ठीक है ना। इसी का जो है कल प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पे होता क्या, देखिए ये थोड़ा जानिए कि सूरत जो है हीरा को तराशना होता है ना, जिसको जौहरी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आज से नहीं, अंग्रेज के जमाने से भी यहाँ पे प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। तो होता क्या था, यहाँ पे जो भी हीरा व्यापारी होते थे तो उसको जो हीरा लाना, ले जाना, बेचना, व्यापार करना, ये सारा चीज कहां से करना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था, क्योंकि सूरत में कोई आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नहीं, ठीक है। और अंग्रेज के जमाने से ही वहां पे आपका जानते हैं मुंबई बंदरगाह वाला जगह है, और वो वाले जगह में आपका विदेश से, और हम लोग सबसे अधिक आयात करते हैं हीरे वीरे का, कच्चा हीरे का। मगर इंडिया क्या करता है, इसको तराश बराश के, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ के लोग दक्ष हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, कच्चे हीरो का, कच्चे जो हीरा होता है, जो आपका बिना तराशा हुआ हीरा होता है। देखिए हीरा होता क्या है, ये मान लीजिए हीरा है ना, तो इसको तराशना पड़ता है। जो आपका जौहरी होता है ना, वो तराशता है, और इसको इस डिजाइन से करता है कि अगर आपका कोई भी लाइट पड़ता है तो उसको रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। ऐसे अगर आप देखिए, हीरा कहां से निकालते हैं, कोयले के खदान से निकालता है। अब कोयले के खदान से अगर हीरा निकालिएगा तो वो आपका डिजाइन किया हुआ रहेगा, वो आपका कुछ कर सकता है, कुछ नहीं, उसको तराशना पड़ता है। तो ये चीज हमारे इंडिया में सूरत में खास के विशेष करके होता है। और सूरत के जो भी व्यापारी होते थे वो जाते थे कहां पे, मुंबई। उसको आने जाने में आप देखिएगा, बुलेट ट्रेन का भी आपका सूरत से मुंबई का आपको रूट पता होगा कि वो करने वाला है ना। तो वहां पे अभी क्या किया है ना, एक आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी कल ही उद्घाटन हुआ है, ठीक है। ये भी हम लोग आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अब गुजरात में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका हो गया, ठीक है। पहले 2 था, अभी सूरत को कर दिया। करने का यही कारण है। और दूसरी बात है कि ये जो बिल्डिंग बना है, इस बिल्डिंग में सारा चीज है, बैंक है, ऑफिस है, यहाँ पे लोग काम कर सकते हैं, सारा चीज का काम होगा। यहाँ पे आप हीरा व्यापार, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो जो भी हीरा व्यापारी लोग हैं उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी। अब और दूसरी बात जान लीजिए, यहाँ पे क्या है ना, मोदी जी जब आपका क्या मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के 2014 में, ठीक है, 2014-15 में उसका दूसरा टर्म था शायद, ठीक है, दूसरा टर्म तीसरा टर्म होगा। तो उसी टाइम जो है वहां के जो भी हीरा व्यापारी थे उससे वादा किए थे कि हम आपको, जो आप ट्रेवल करते हैं मुंबई आना जाना है तो आपको नहीं करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट होगा। एक प्रोजेक्ट काम भी शुरू हुआ, फिर ये आपका क्या हो गया, कोरोना आने की वजह से ये थोड़ा सा रुक गया था, फिर फाइनली जाके अभी आपका ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को भारतीय कंपनियों के ही द्वारा बनवाया गया, ठीक है, भारतीय कंपनी है उसी के द्वारा ही इसको डिजाइन किया गया। तो हम लोग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आपको जानना जरूरी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग और ये सारा फैसिलिटीज है, हर चीज यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। अब जानिए हीरा से संबंधित जानिए, देखिए पूरे विश्व में अगर कोई कहेगा कि हीरा सबसे अधिक जो है कौन निकालता है, किसके पास सबसे अधिक जो है खादान से निकालता है, तो हीरा रूस नंबर 1 पे है। क्या कहिएगा, रूस नंबर 1 पे है, ठीक है। और अब दूसरे नंबर में आपका कांगो है, ठीक है, कांगो है, ठीक है, क्या कहिएगा, कांगो है। और तीसरे नंबर में आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, आपको ये बात याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर में। और यहीं पे अगर कोई कहेगा कि सबसे अधिक निर्यात कौन करता है, तो सबसे अधिक जो है भारत निर्यात करता है। और किसको करता है, तो यूएसए को करता है। ये बात बिल्कुल भी आपको याद रखना है। हम लोग यहाँ पे सबसे अधिक जो है खदान से निकालते नहीं है, मगर सबसे अधिक हम लोग निर्यात हम लोग करते हैं, क्योंकि ये जो तराशने वाला सिस्टम है ना, ये आपके भारत में अधिकतर पाया जाता है, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण है। देखिए राजधानी, हम हर दिन देखिए मेरा वीडियो उठा, परसों तरसों का भी वीडियो आप देखिएगा, वो उस दिन में जो है हम इंडोनेशिया में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, वहां पे हम बताए थे कि कैसे ज्वालामुखी आपका वहां पे छोटा छोटा सा आपका दोसा द्वीप है, ठीक है, वहीं पे हुआ था, ठीक है ना। तो बताए थे वो, तभी आपको राजधानी में बोले थे कि देखिए कैसे राजधानी इंडोनेशिया का क्या राजधानी है। कल 3-4 राजधानी पूछा है, जैसे अभी हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आपको कौन कौन सा राजधानी किसका है, ठीक है। तो इसी तरह से
जो भी चीज आपका घटना होता है उस घटना से संबंधित, वहां का मुद्रा हो, वहां का राजधानी हो या फिर कुछ भी हो, इसमें रटने वाला चीज थोड़ा है ये आपको पढ़ते पढ़ते कि सुन रहे हैं कोई भी चीज, हाँ यहाँ पे गए मैप निकाले चीजों को देख लिए, ये सिर्फ आपके इजी वे में है। आप कोई भी मेरा वीडियो उठा के देखिएगा, हर जगह जब भी जाएंगे हम वहां पे राजधानी, मुद्रा, वहां का जो भी मोटा मोटी चीज है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, वो सारा चीज हम बताते रहते हैं, ठीक है। तो कहां पे थे, भुला गए। तो रूस जो है सबसे अधिक क्या करता है, रूस जो है आपको सबसे अधिक हीरा उत्पादन में रूस नंबर 1 में है, दूसरा नंबर में कांगो है और तीसरा नंबर में ऑस्ट्रेलिया। निर्यात सबसे अधिक भारत करता है और भारत के पास ये बिल्डिंग आपका सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग हो गया। तो ये आपको जानना है। अब ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कहां पे है, तो सूरत में आपका जो है ये खोला गया है, ठीक है। वहां पे डायमंड सिटी के भी नाम से जाना जाता है। गुजरात का जो है आपका क्या है, आर्थिक राजधानी भी है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं। यही बात मैं बोलता हूँ, देखिए अब हर चीज में हम मैप लेके चलते हैं, क्योंकि मैप से यहाँ पे ना आपको कितना घुमा फिरा के पूछे। अब देखिए जो भी एक क्वेश्चन सेट करता ना, अगर मान लीजिए हमें को क्वेश्चन सेटर बना दे कि आपको सेट करना है, तो हमको किताब खोल के थोड़े निकाल के आपको क्वेश्चन सेट करेंगे। अपने जो भी ब्रेन में आया कि हाँ बच्चे को ये चीज जानना चाहिए, क्वेश्चन डाल दिया। और आप किताबी भाषा में पढ़िएगा तो आप कभी नहीं हो सकता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो नॉर्मल चीज होता है उसको देखिए आपका कहीं से भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। मान लीजिए 40-45 क्वेश्चन आपको किताब से, मतलब कोई भी आपका रटा हुआ चीज पूछ लिया कि आप सेट रट रहे हैं, सेट मार रहे हैं, वहां से आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 45-50 क्वेश्चन में आपका रिजल्ट थोड़ा है, आपका रिजल्ट लगभग 65। आज का जैसा जो हाल है, जैसा कल को बता रहा था, ठीक है, एक ही सीटिंग वाले से ज्यादा बात हुआ, सेकंड सीटिंग वाले से बात हुआ नहीं। 65 क्वेश्चन जो है, मतलब 65 से 75 के बीच ही आपका कटअप जाएगा, उससे तो कम जाएगा नहीं, है ना। तो इतना के लिए आपका तो 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन वो सब मार रहा है, आप भी मार रहे हैं, सब मार रहा है। मगर जो टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में रूस का संधि पूछा था, वो आपका जरूरी हो जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो कोई नहीं मार रहा है, वो चीज अगर आप पढ़ रहे हैं और मार दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि नहीं है। तो देखिए यही है आपका सूरत, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सूरत है, ठीक है। सूरत तप्ती नदी के किनारे में बसा हुआ है, ठीक है। और ये खंबात की खाड़ी है, यहीं पे नर्मदा तप्ती आगे नदी आके गिरता है, खंबात की खाड़ी। ये आपका कठियावाड़ तट है, ठीक है, ये बिल्कुल भी आपको जानना है। और ये आपका कच्छ का खाड़ी है, ठीक है। और इधर आपका कच्छ का रण है। तो ये आपका गुजरात का मैप है। ये आपको अगर पूछ देगा, सूरत क्योंकि बिल्डिंग है, तो आपको पूछ देगा कि खंबात की खाड़ी के किधर है, तो क्या कहिएगा, फंस जाइएगा। तो यहाँ देख लीजिए, आपका यही है सूरत। फिर इधर आइएगा तो आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरे हिसाब से, है ना। तो जो भी चीज है उसको लोकेशन से समझिए, 10 बार देखिएगा। मैप वैप रटने वाली चीज नहीं है, 10 बार देखिएगा, एक बार आप खुद याद आपको आ जाएगा कि अच्छा हाँ ऐसे। 10 बार कीजिएगा, फिर आपका आदत सा हो जाएगा। जब आदत सा हो जाएगा तो फिर आपके सामने कोई टिकेगा। अब कोई भी कितनों भी हार्ड से हार्ड एग्जाम हो, ठीक है। अब क्वेश्चन तो इस बार इजी था। पॉलिटिका तो हम बिना पॉलिटी पढ़ा के भी सारा पॉलिटी हम क्वेश्चन लगवा दिए, सारा पॉलिटिका क्वेश्चन लगा है, जितना भी पूछा था। संसद हर दिन बताते हैं, देखिएगा पुराना वीडियो निकाल के, वहां पे मेरा क्योंकि टैगलाइन भी रहता है, वहां पे आपको दिख जाएगा कि नहीं, देखिए ये एकदम पूरा कट टू कट लगा है, ठीक है। तो ये बाजार क्या बोलता है, ये बाजार जो है हीरा शोध आभूषण एवं व्यापार ड्रीम सिटी के हिस्सा है। ये भवन 35 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। क्या कहिएगा कि 35 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको लगभग इतना ही है, 67 आपको वर्ग फुट मतलब के बराबर होता है, ठीक है ना, लाख के बराबर। हाँ, ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। इसका डिजाइन जो है मार्कोजेनेसिस, ये दिल्ली की सबसे बड़ी जो है क्या है, एक आपका डिजाइन, मतलब ये डिजाइन करती है दिल्ली की कंपनी है, जानी मानी कंपनी, इसको याद रखेगा, मोर्फोजेनेसिस, ठीक है। मोर्फोजेनेसिस तैयार किया गया है। ये भवन आयताकार 15 मंजिला है। कहेगा कि ये भवन कैसा है, तो क्या कहिएगा, ये भवन जो है आयताकार है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये आयताकार भवन है, 15 मंजिल है। ये अमेरिका के पेंटागन से भी बड़ा है। पेंटागन अभी बोले थे, अमेरिका का क्या है, रक्षा मंत्रालय का ऑफिस था, ठीक है। तो ये सूरत के गुजरात में आर्थिक राजधानी है, वहीं पे बनाया गया है। इसका लागत लगभग वही मान लीजिए 3400 करोड़, यानी 3500, आपको कहीं पे 3500 भी करोड़ मिलेगा, ठीक है। इतना 2015 में इसका काम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो कोविड के कारण थोड़ा सा लेट हो गया, फिर आपका जाके अभी जाके उद्घाटन हुआ है। लगभग 4500 ऑफिस होगा इस भवन में, और लगभग यहाँ पे लोग कितना बैठेंगे, तो 65,000 लोग आदमी ऑफिस में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल भी दोनों याद होना चाहिए। 4500 ऑफिस है सबसे अधिक, यानी एक ऑफिस दूसरा ऑफिस से कनेक्ट है। 65,000 लोग ऑफिस में बैठ सकते हैं। 4500 ऑफिस है, 15 मंजिला भवन है, 35 एकड़ में बना है, आयताकार है, ठीक है। और 3400 करोड़ 3500 करोड़ का क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। तो ये बिल्डिंग आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं कितना भव्य इमारत है, अगर देखने से ऐसा लग रहा है कि कितना सुंदर है, वहां जाने से कितना बड़ा आनंद आएगा। देख रहे कितना, देख रहे एकदम सॉलिड लग रहा है। तो कल इसका उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए थे, ठीक है। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज पढ़िए, उसको जो है हर दिन बोलता है कि एक नोट कॉपी बनाइए, जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि बोलने के दौरान मेरे को नहीं लगता है कि बिना कोई भी आपको हम ना पॉलिटी पढ़ाए ना हिस्ट्री पढ़ाए, सिर्फ करंट के साथ जो भी सारा चीज बता के लिए इतनों भी वीडियो देखते ना,
तो 80 85 क्वेश्चन करके आते। करंट लगभग आपको 22 23 क्वेश्चन था करंट का। अब जान लीजिए इतना बड़ा वेटेज है आपका, ठीक है। 22 23 करंट तो सारा अभी एक वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। करंट जितना भी इधर पूछा आपका 2-3 करंट जो है हम अगस्त तक हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। 15-16 मतलब अगस्त में मेरा वीडियो बना है, उससे पहले का 2-3 क्वेश्चन था जो हम नहीं कराए थे, उधर करंट हम कराए नहीं है तो कहां से कराएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन छोड़ के जितना बताया गया है 3 क्वेश्चन छोड़ के सारा करंट इधर से लगा। करंट के साथ साथ आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार सब बताइए। अब यहीं से तो आदमी का रिजल्ट होता है। ऐसे पढ़ने का तरीका ये है कि कोई भी चीज को पढ़िए, कोई रिकॉल भी होगा, ठीक है। अब कितना रटिएगा चीज को, कितना सेट मारिएगा। अब सेट से क्वेश्चन लड़ता थोड़े, अब वो जमाना चला गया। 40-45 क्वेश्चन लेके कौन सी कीजिएगा। चले आइए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023-24 जो है 19 से 31 जनवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा। तो क्या कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। देखिए ये इवेंट है 2018 से किया जाता है, ठीक है। इस बार 6ठा संस्करण होने जा रहा है, इसका जो है टाइम टेबल सारा घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी को बोल रहा है कि इस बार जो कहां 2023-24 का जो होगा 19 से लेकर 31 जनवरी तक कहां होगा, तो ये तमिलनाडु में होगा। चलिए तो खेलो इंडिया के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ बता देते हैं। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम जो है सरकार चाहती है कि जो भी युवा है, ठीक है, ये इस इवेंट में इसमें अब 3 गो हो गया, ठीक है। पहले तो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2018 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये दिल्ली में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। कौन सा यूनिवर्सिटी गेम, ये यूनिवर्सिटी गेम आपका हुआ। फिर अभी क्या हो गया, खेलो इंडिया पैरा गेम आ गया, ठीक है। पैरा गेम, अभी पैरा गेम आपका दिल्ली में हो रहा है, पैरा गेम हो रहा है ना। तो ये इतना सारा खेलो इंडिया का गेम हो रहा है। तो इस बार जो ये पूछ रहे हैं ये यूथ गेम है। इससे पहली बार 5वां संस्करण आपका एमपी में हुआ था, ठीक है। सबसे अधिक पदक तालिका महाराष्ट्र लेके गया था। ये 6ठा संस्करण होगा तमिलनाडु में होगा। ये बात बिल्कुल भी एकदम याद रखिएगा, 2018 से होता है। अब आइए यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस बार जो है आपका कहां पे हुआ था, यूपी में हुआ था। सबसे अधिक जो है पंजाब यूनिवर्सिटी आपके लेके गया था, ठीक है ना। और यूपी में हुआ था, इसका शुभंकर क्या था, जीतू, ये याद रखिएगा। अब पैरा गेम पहली बार हो रहा है और दिल्ली में हो रहा है। आपको पता है इसका शुभंकर उज्ज्वला रखा गया, उज्ज्वला, ठीक है। छोटा सा जो चिड़िया होता है वही होता है। ये सारा चीज हम बिल्कुल भी आपको इस पैरा गेम के बारे में बिल्कुल भी बता दिए थे कि इसमें इस बार 7 स्पर्धा हो रहा है और आपका दिल्ली में हो रहा है। तो इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 वाला होगा, कहां पे होगा, तमिलनाडु में होगा, 19 से 31 जनवरी में होगा और ये 6ठा संस्करण होगा। बिल्कुल भी याद रखिएगा। इस बार का सबसे बड़ी खूबी क्या है, स्क्वैश है ना, ये पहली बार इसमें जोड़ा जा रहा है। टोटल इसमें 27 प्रकार का स्पर्धा शामिल किया गया है, 27 प्रकार का स्पर्धा होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इस बार स्क्वैश इसमें जोड़ा गया है। क्या कहिएगा, स्क्वैश जो है इसमें, स्क्वैश क्या किया है, क्या लिखिए, इस बार क्या किया है, स्क्वैश को जोड़ा गया है, ठीक है। तो स्क्वैश को थोड़ा सा याद रखिएगा। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में स्क्वैश जोड़ा गया। टोटल 27 प्रकार का इवेंट होगा और कहां पे होगा, तमिलनाडु में होगा, ठीक है। तो चलिए इंडिया यूथ गेम 2024 में 6ठी बार आयोजित किया जाएगा। ये खेल पहली बार स्क्वैश को शामिल किया गया है। इसमें 27 प्रकार का खेल होगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे, जनवरी में होता है, 6ठा इवेंट होगा। इससे पहले कहां पे हुआ था, 5वां मध्य प्रदेश में हुआ था। शिवराज सिंह चौहान इसके उद्घाटन किए थे, आपको इसके बारे में हम बताए थे। देखिए जो भी क्वेश्चन मेरे पास होता है ना, तो इस चीज को हम बिल्कुल भी आपको सारा चीज वहां का खंडन, उस टॉपिक का मेरा जो भी टॉपिक आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। आपका कोई भी परीक्षा हो, हम सिर्फ दरोगा की बात नहीं कर रहे, कोई भी परीक्षा हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं लगा, मतलब आपका उस टॉपिक से अगर वहां से और क्वेश्चन घुमा फिरा के देखिए, बोला था कि मुख्यमंत्री का कार्य, मुख्यमंत्री नहीं पूछा क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है, बहुत जगह हुआ है ना, 5 स्टेट में बताए थे आपको। जब हम मुख्यमंत्री वाला सेशन कराए, देखिएगा आपको वहां पे राज्यपाल मुख्यमंत्री का टोटल कितना अनुच्छेद में मुख्यमंत्री नियुक्ति होता है, कितने अनुच्छेद में उसका कार्य होता है, मंत्री परिषद का गठन होता है, आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा। क्योंकि काम ही है इसका कि जो भी क्वेश्चन सेट करने बैठा ना, उसके दिमाग में फिट है, जो चीज चला, जो अगल बगल में उसका जो भी घटना है, उस घटना से रिलेट करके क्वेश्चन को मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूछ दिया कि उसका जो है कार्य प्रणाली जो करता है कितने अनुच्छेद में करता है, ठीक है। तो आपको तो बिल्कुल भी बताए थे, हम आपको बताते 167 में। तो कहने का मतलब है जो भी चीज है ना वो ऐसे ही करता है, कोई भी एग्जाम नहीं हो, हम भी बैठेंगे तो वही करेंगे, है ना। चलिए तो हो गया मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, चलिए आइए। ये क्या है, कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 का नया संक्रमण किस शहर में पाया गया है। तो JN1 देखिए, कोविड, आप जानते हैं कि कोविड-19 आया था जिससे लाखों लोग अपना परिवार को खोया है कि नहीं है। एक ऐसा हवा चला, सबको क्या किया, घर बेघर कर दिया। तो उसी का सब वेरिएंट फिर से मिला है। JN1 का नया संक्रमण आपका जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है इसका राजधानी भी है, वहीं पे इसका जो है पुष्टि हुआ है और वहां पे एक व्यक्ति का मृत्यु भी हो गया। लगभग 1100 के करीब वहां पे आपको कोविड संक्रमण पाया गया है। वहां का स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज, उसने बोला है कि कोई परेशानी का बात नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, अलर्ट मोड में कर दिया है। वहां पे 3 स्टेट याद रखिएगा, अगर कोविड से संबंधित फिलहाल कोई पेपर होता है तो आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है थोड़ा हाई अलर्ट है, इधर जो भी चीज है इसको देखा जाए,
कि ये वेरिएंट है, नया वेरिएंट जो आया है इससे क्या क्या हो सकता है, या फिर जो भी चीज है स्वास्थ्य देखभाल को थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त कराया जाए। तो JN1 वेरिएंट के बारे में जब केरल में मिला है तो थोड़ा सा इसको जान लीजिए ये क्या है। देखिए ये वेरिएंट सबसे पहले कोविड का ना आपका जो है यहाँ पे कहाँ पे मिला था, ये आपका जो है एक लग्जमबर्ग कंट्री है, आपको बताए थे नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, ठीक है। ये आपका पहले एक साथ हुआ करता था, ठीक है ना 1839 में ये जो है कटा, मतलब विभाजित होकर के ये 3 कंट्री बना, ठीक है। तो यही है आपका बेल्जियम, यही आपका छोटा सा देश है, ठीक है। आपका क्या हो गया, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, ठीक है, और लग्जमबर्ग है, ठीक है ना। तो यही लग्जमबर्ग जो है ना आपका, लग्जमबर्ग का यहीं पे आपका ये वेरिएंट के बारे में सबसे पहले पुष्टि हुआ था, ठीक है। तो लग्जमबर्ग का राजधानी कहाँ है, लग्जमबर्ग सिटी होता है, बहुत छोटा सा कंट्री है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए चिली का राजधानी पूछ दिया, चिली का राजधानी सेंटियागो कितना बार बोले हैं, ठीक है। आपका जो है कहाँ का यहाँ पे जो है कहाँ किसका पूछा था, बता रहा था वो, हम क्वेश्चन लिखे नहीं है, ठीक है। जैसे वो बोला कि सर मतलब पूरा क्या बताएं, तो कहने का मतलब है जो भी चीज है ना आप इसको थोड़ा सा, पेरू का भी राजधानी पूछा था, लीमा है, यहाँ का भी आपको जो है दक्षिण अफ्रीका का भी कोई कंट्री का राजधानी पूछा था। अब तो जानते ही कि हम जब निकालते हैं तो चीजों को हम ऐसे ही बता के निकल जाते हैं, है ना, थोड़ा सा भी हम लेट नहीं लगाते हैं। कोविड-19 तो वही सबसे पहले कहां पे मिला था, ये आपका लग्जमबर्ग में। फिर इसका पुष्टि क्या हुआ, एक जो है भारतीय सिंगापुर गया था तो वहां पे भी उसका पुष्टि हुआ। पुष्टि होने के बाद जो है अभी आपका ये वेरिएंट केरल में मिला है, तो केरल वाला याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। कोविड से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन है वो पूछता नहीं है, जो नया वेरिएंट आया है संक्रमित है, तो इस चीज को थोड़ा सा जानिएगा। तो JN1 कहेगा कि JN1 क्या है, तो क्या कहिएगा, कोविड-19 का सब वेरिएंट है, और ये तिरुवनंतपुरम में इसका पुष्टि हुआ है, खोजा गया है, और एक व्यक्ति का मृत्यु भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और तो केरल थोड़ा सा कोविड के मामले में थोड़ा सा भी चल रहा है। चलिए आए मिस इंडिया यूएसए यानी 41वें, कहने का मतलब ये है कि मिस इंडिया यूएसए का 41वां संस्करण हो रहा था 2023 का, ठीक है। तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र जीतने में कामयाब रही। तो बस पहले जैसे मिस यूनिवर्स जानते ना, मिस इंडिया जानते ना, मिस वर्ल्ड जानते ना, उसी तरह से मिस इंडिया यूएसए भी होता है। ये क्या होता है, जो भी भारतीय मूल के लोग वहां पे जाके बस गए, कहां पे, अमेरिका में बस गए, तो उन्हीं लोग इसमें टोटल वहां पे कितना प्रांत है, अमेरिका में 50 प्रांत है ना, ठीक है। तो 50 प्रांतों में से लगभग 25-26 प्रांत के लोग इस इवेंट में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। कौन लोग, जो भारतीय मूल के, और भारतीय मूल के द्वारा जो लोग थे उसी के द्वारा ये प्रारंभ भी किया गया था, ठीक है। अभी आपको हम बताते हैं वो लोग कौन कौन थे, ठीक है। तो आपका यही थे धर्मात्मा शरण जी और नीलम शरण जी थे, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं, तो इसी के द्वारा जो है यहाँ पे ये इवेंट प्रारंभ करवाया गया था, और इस इवेंट में तभी से आपका ये किया जा रहा है। और ये 3 श्रेणी में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है मिस इंडिया यूएसए, एक होता है मिसेज इंडिया यूएसए, एक होता है आपका मिस टीन इंडिया यूएसए। तो 3 इवेंट, 3 नाम जानना है। तो अभी हम ये पूछे किसका है, तो मिस इंडिया यूएसए पूछे तो वो आपका हो जाएगा कौन, रिजुल मैनी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहीं पे पूछेगा कि मिसेज इंडिया यूएसए कौन है, तो ये सनेहा नाम्बियार हो जाएगा। और यहीं पे क्या आपको क्या कहेगा, अब मिस टीन इंडिया यूएसए, तो वो आपका कौन हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, सलोनी राम मोहन। ये तीनों का नाम याद रखिएगा, रिजुल मैनी, मिस इंडिया यूएसए, मिसेज इंडिया यूएसए सनेहा नाम्बियार, ठीक है, और मिस टीन इंडिया यूएसए वो आपका कौन हो जाएगा, सलोनी राम मोहन। अब देखिए ये जो है सेनिस पलासियोस क्या है, तो ये सेनिस पलासियोस अभी आपको बताए थे, नवंबर का घटना है, मिस यूनिवर्स हुआ था, और पहली बार आपका ऐसा घटना हुआ है जो आपका निकारागुआ, जानते हैं ना, निकारागुआ का राजधानी मानागुआ है, वही की जो है पहली मतलब विजेता रही है, जिसका नाम है सीना पेलेसियोस, ठीक है। और ये इवेंट आपका कहां पे हो रहा था, तो अल सल्वाडोर है, एक आपका जो है इस सब कौन सा अमेरिका में पड़ता है, तो क्या कहिएगा, ये सेंट्रल अमेरिका का सारा देश है, छोटा छोटा सा देश है, यहाँ पे आपको हम बताए थे, ठीक है। तो यही है, देखिए ये है आपका अमेरिका, तो इस बार जो ये घटना घटा है ये आपका अमेरिका में घटा है, ठीक है। ये है मैक्सिको, ठीक है, रियो ग्रांडी नदी से, मैक्सिको से कनाडा मतलब अमेरिका अलग होता है, यहाँ पे रियो ग्रांडी नदी है, ठीक। हमेशा मैप देखिए, मैप नहीं देखिएगा कहीं पे क्वेश्चन 18 से 20 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से था, अब जान लीजिए 18 से 20 क्वेश्चन अलबल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आरटीआई का देखिएगा, हम आरटीआई से भी क्वेश्चन, तो कहने का मतलब है कि मैप देखिए, मैप से यहाँ आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिलेगा। जिसका मैप पकड़ हो गया वो बंदे का हर चीज का तैयारी हो गया, जिसका मैप पकड़ नहीं है तो उसका कोई चीज का तैयारी नहीं, वो कितना रट ले वो क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं 1 नंबर से छूट जाएगा, आधा नंबर से छूट जाएगा। ये सब जब समझना ही पड़ेगा, ये समझ जाइएगा, मैप समझ जाइएगा, तो राजधानी, वाटर बॉडी, उसका कौन कौन सीमा साझा करता है, तो ये तो आपको ऐसे ही क्लियर हो गया। आई जब क्लियर हो गया, कोई भी परीक्षा में बैठिए, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछना ही है, ठीक है। वो जलधारा हो, वाटर बॉडी हो, लैंड हो, नदी हो, वहां से पूछना ही पूछना है। अगर आपको ये मोटा मोटी खागा आपके ब्रेन में, तो आप ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है, ऊपर में कनाडा है, 49वां ये है आपका
अक्षांश रेखा से अलग होता है। फिर रियो ग्रांडे नदी है जो मैक्सिको अलग करता है, यहाँ आइएगा ना, ये सारा सेंट्रल अमेरिका के साथ है। तो यहीं पे है आपका कौन, छोटा सा देश, ये छोटा सा देश, ये आपका क्या है, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी है। यहाँ पे आइएगा ना, अल सल्वाडोर। तो यही इवेंट हो रहा था आपका मिस यूनिवर्स का, कहाँ पे, अल सल्वाडोर में, ठीक है। और कहाँ की जीती है, तो यहाँ पे है निकारागुआ, ठीक है। कोस्टा रिका के बाद आपका निकारागुआ है, निकारागुआ का राजधानी मानागुआ है और अल सल्वाडोर का राजधानी सैन सल्वाडोर है। तो यहीं पे ये इवेंट हो रहा था और जो है सिना पलासियोस इस बार का जो है मिस वर्ल्ड आपका बनी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये चीज याद रखना है, सॉरी मिस यूनिवर्स बनी है। जब मिस वर्ल्ड का बात बोला है तो मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो क्या कहिएगा, आपका जो है मिस वर्ल्ड बनी है उसका क्या नाम है भाई, बड़ा बढ़िया नाम है, बताते हैं आपको। मिस वर्ल्ड इस बार कौन बना है, मिस वर्ल्ड जो है आपका मिस वर्ल्ड बनी है आपका कौन, सेना पलासियोस, बता दिया ना। अच्छा, जैसे ही नाम याद आता है बताते हैं, हम जान रहे हैं। तो सुनिए, सेना पलासियोस क्या हो गया, मिस यूनिवर्स बन गई, ठीक है। इन तीनों को तो नाम आप जान ही गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा भारत के रिस्पेक्ट में आके बात करते हैं कि 2024 का जो मिस इंडिया, सॉरी मिस वर्ल्ड होने वाला है वो कहाँ पे होगा, भारत में होगा और नई दिल्ली में होगा। और नई दिल्ली में भी कहाँ होगा, यशोभूमि में, याद रखिएगा, यशोभूमि में होने वाला है, ठीक है। यशोभूमि में अपना जो है इस बार क्या होने वाला है, मिस वर्ल्ड होने वाला है, ठीक है। मिस यूनिवर्स तो आपको बोल दिए अल सल्वाडोर में हुआ है, ठीक है। और सिना पलासियोस मतलब जो है आपका खिताब जीती है। और मिस वर्ल्ड कहाँ है, ये तो मिस यूनिवर्स बोले, मिस वर्ल्ड कहाँ होगा, नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा, 2024 में होगा, ठीक है। और अभी जो है हाँ, पलाविस्का है, ठीक है, ऐसी नाम है, ठीक है। इसका नाम तो जान रहे थे, ठीक है, क्या पलाविस्का है, ठीक है, पलाविस्का ऐसी करके, हाँ, कैरोलिना, कैरोलिना पलाविस्का, ठीक है, याद आ गया। मिस वर्ल्ड जो कौन है, कैरोलिना पलाविस्का, ठीक है। तो कैरोलिना, याद रखिएगा, कैरोलिना पलाविस्का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वो हो गया। और मिस इंडिया कौन है, नंदनी गुप्ता है, ठीक है, नंदनी गुप्ता को याद रखिएगा। और मिस वर्ल्ड 2024 कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, ठीक है ना। अब देखिए भारत में कुछ कुछ जो है आपको बताते हैं। सबसे पहले मिस वर्ल्ड बनने वाली भारतीय तो रीता फाड़िया 1966 में बनी थी, ये आपको याद पता होना चाहिए। 1900 सबसे पहले बनने वाली, अब तक कितने भारतीय बन गई हैं तो जोड़ लीजिए, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले रीता फाड़िया हुई, तब फिर ऐश्वर्या राय 1994 में, 1997 में डायना हैडन, 1997 में, हाँ 1994 में वो होगी ना, 1997 में डायना हैडन, फिर 99 में एक्का मुखी, फिर 2000 में आपका प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। ये आपका इतना सब। और फिर लास्ट में जो है 2017 में जो है आपका मानुषी छिल्लर बनी थी। और मिस यूनिवर्स अगर कहेगा तो सबसे पहले कौन बनी थी, तो सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। फिर आपका जो है लारा दत्ता बनी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है अभी आपका हरनाथ सिंह सिंधु बनी थी, ठीक है। तो इतना लोग हैं जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बना है भारतीय। अगर आपको ये चाहिए एक वीडियो में हम ये सारा चीज, जिस दिन मिस यूनिवर्स बता रहे थे सारा चीज हम बताएं, लिखेंगे तो समय लग जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको इतना जानना है। मिस इंडिया कहेगा तो क्या कहिएगा, अगर मिस इंडिया कहता है कि मिस इंडिया कौन है तो नंदनी गुप्ता, मिस वर्ल्ड कौन है तो कैरोलिना पलाविस्का है, ठीक है, पलाविस्का ऐसी नाम है, ठीक है। मिस यूनिवर्स कहेगा तो 2023-24 वाला तो क्या कहिएगा, सिना पलासियोस कहाँ की है, क्योंकि ये आप पहली बार बनी है तो उसका देश का नाम रखना है, ठीक है। निकारागुआ की है, कहाँ पे इवेंट हुआ था मिस यूनिवर्स वाला, तो क्या कहिएगा आपका अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में हुआ था। मिस इंडिया यूएसए कौन बनी है तो क्या कहिएगा, रिजुअल मैनी बनी है। मिस इंडिया मिसेज इंडिया यूएसए कौन बनी है, सनेहा नामबियार बनी है। और मिसेज आपका सॉरी टीन इंडिया यूएसए कौन बनी है तो ये क्या कहिएगा, सलोनी राम मोहन बनी है। अब थोड़ा सा यहाँ आइए, ये क्या है, ये कॉन्टेस्ट मूल रूप से भारतवंशी अमेरिकी नागरिक के लिए ही है। ये 3 अलग अलग ब्यूटी पेजेंट्स में किया जाता है। मिस इंडिया क्या किया जाता है, मिस इंडिया यूएसए, मिसेज इंडिया यूएसए और मिस टीन इंडिया यूएसए आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है न्यूयॉर्क स्थित भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक कौन, धर्मात्मा शरण और नीलम शरण के ने वर्ल्ड वाइड पेजेंट के बैनर के तले किया था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत भारतीय मूल के ही 2 व्यक्ति किए थे, धर्मात्मा शरण और नीलम शरण। किसके, कौन सा बैनर के तले, वर्ल्ड वाइड पेजेंट बैनर के तले इसका शुरुआत किया था। ये 41वां संस्करण था। ये सारे लोग विजेता बनी है, जो भी भारतीय मूल की वहां पे रहती हैं वही बनती हैं। देखिए सारा चीज आपको इंपोर्टेंट बताया। देखिए अब अमेरिका आया तो अमेरिका का राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क उसका बहुत बड़ा शहर है, जो यूएनओ का क्या है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क सिटी आपका यहाँ पे है, ये वाला एरिया में आइएगा तो ये आपका न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो बिल्कुल भी चीजों को ना बिल्कुल भी आपको जान लेना है। यहाँ पे कितना बार आपको पर्वत, पठार पर्वत, ये अप्लेशियन पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे रॉकीज पर्वत है, इधर आपका टोटल 50 प्रांत है। अंतिमवां प्रांत कौन सा है, हवाई द्वीप है, ठीक है। 50वां प्रांत हवाई द्वीप है। ये सब बिल्कुल भी हम इतना मैप निकालते हैं, शायद कोई करंट पढ़ाता होगा तो इतना मैप बताता होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है 18-20 क्वेश्चन समझ रहे हैं आपका, यहाँ से करंट का 23-22 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको हम वीडियो बना के देंगे, या फिर मेरा सारा वीडियो आपका यूट्यूब में रखा ही हुआ है, ठीक है। कुछ हम अपना घर से नहीं बोल रहे हैं, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। एक तरफ से आपको सारा दिख जाएगा कि हम कितना बोल रहे हैं और कितना सारा चीज वहां पे हम बताए हैं, ठीक है। सारा चीज आपका पकड़ाया गया है।
हम तो ये सोच रहे हैं कि करंट के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब पकड़ा गया, ठीक है। करंट पकड़ा या ये करंट के तो बारे में क्या क्या आपको बोले ना, 3-4 क्वेश्चन छोड़ के, यानी 3 क्वेश्चन जो भी है अगस्त से पहले का घटना था, अगस्त के पहले का मेरा वीडियो ही नहीं, आप यूट्यूब में जाके देख लीजिए, ठीक है। प्ले लिस्ट में आपको दिखेगा, उससे पहले का नहीं है। जो इधर का है सारा क्वेश्चन आपका टकराया है, वो गुरूर, वो सारा क्वेश्चन है टकराया है, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्या बोलता है सोडियम आयन बैटरी, देखिए होता क्या बताता है। अभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो है हर सरकार, प्रत्येक देश का सरकार जो है इसमें सतत प्रयास कर रही है। अभी आपका COP28 हुआ था, COP28 में भी कहा गया भाई जीवाश्म ईंधन को रोकिए। और कल भी उस लड़की के बारे में बताते थे जो मनुपुर की जलवायु कार्यकर्ता थी कि जीवाश्म ईंधन से लोग का जान जा रहा है, प्रोटेस्ट कर रही थी, है ना। तो उसी का विकल्प के रूप में ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में बात हो रहा है। और चाइना सबसे अधिक इसमें प्रगति भी किया, जान लीजिए, ठीक है। उसका एक से एक गाड़ी निकल रही है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, तो इसमें क्या होगा भाई, बैटरी से चलेगा, है ना। अब ये बैटरी क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, कम वेटेज होना चाहिए, और रॉ मटेरियल भी आसान से मिलना चाहिए। तो इसका विकल्प निकला लिथियम आयन, ठीक है। और लिथियम आयन अब उसका आपका रसायन के क्षेत्र में उसको नोबेल भी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। उसका नाम था गुड बी इनफ था, ठीक है। तो उसको भी बारे में अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो उसी ने सबसे पहले लिथियम आयन के बारे में बोला, और उसी के विकल्प के रूप में लिथियम आयन का बैटरी हम लोग बहुत सारा देश उसको इस्तेमाल कर रहा था। वो क्या है था ना, सबसे पहली बात है कि लिथियम हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है। अभी हाल फिलहाल में लिथियम आयन का भंडार मिला है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आयात करना पड़ता है, बहुत महंगा भी होता है। तो उसी के विकल्प में आपका सोडियम आयन बैटरी अब बनेगा, ठीक है ना। तो ये 2009 में सबसे पहले अमेरिका में खोजा गया था, इसको शुरू कर दिया चाइना भी, और भारत की एक कंपनी है, ठीक है। वो कौन है, KPIT टेक्नोलॉजी है, पुणे में ये कंपनी है। ये ट्रायल के रूप में इसको क्या किया है, यूज किया। अब ये मार्केट में भी लॉन्च करने वाला है। ये क्या होगा, सबसे पहली बात है कि जो लिथियम आयन बैटरी है ना, उससे सस्ता होगा। इसका रॉ मटेरियल जो है ना सोडियम आयन वाला, ये आसानी से मिल जाता है, ठीक है। लगभग उसको देखिए, लिथियम आयन बैटरी की तुलना में जो 30% सस्ता होगा। इसका जो रॉ मटेरियल होता है ना, बहुत आसानी से मिल जाता है, और 20 मिनट पे आपका 100% चार्ज भी हो जाता है। और दूसरी बात क्या है ना, लंबी जीवन भी ये प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी याद रखिएगा। देखिए सोडियम आयन बैटरी क्या होता है ना, आपको ये बता दें हम मिला जुला के मोटा मोटी। देखिए मोटा मोटी क्या है ना, मान लीजिए ये कोई बैटरी है, ठीक है। तो एगो एनोड होता है और एगो क्या होता है, कैथोड होता है। तो एनोड प्लस वाला होता है और कैथोड माइनस वाला होता है। तो एनोड जो होता है, तो आपका ये क्या है, ये एनोड क्या है, कार्बन का बना होता है ना, तो ये सक्रिय कार्बन का होगा। और कैथोड जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सोडियम मैग्नीज ऑक्साइड का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका तरल रहता है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम का जो है आपका तरल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो यूज किया जाता है, वही चीज रहता है। जो रॉ मटेरियल है सस्ता भी है, ठीक है, और चार्ज भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसके विकल्प के रूप में आपको लिथियम आयन से ये आपका बेहतर है, क्योंकि लिथियम थोड़ा सा महंगा भी होता है, यहाँ पे हम लोग के यहाँ है भी नहीं। और ये चीज अगर हो जाता तो ये बहुत कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखिए ये सब चीज जरूरी है प्रदूषण से रोकने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए। अगर ये सारा चीज विकल्प आपके पास निकलता है, सस्ता सुविधा अगर मिल जाता है, तो लोग आसानी से यूज करेगा। समझ रहे, 30% सस्ता है, रॉ मटेरियल कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा, जल्दी चार्ज भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें क्या, चार्ज में लगा के गाड़ी छोड़ दो। अब तो कहीं कहीं बहुत जगह चार्ज स्टेशन भी खोला जा रहा है, ठीक है, कि जाइए बैटरी आप क्या कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, फिर निकल जाइए, तो ठीक है। अब ये क्या है, हिना बैटरी टेक्नोलॉजी क्या है, ये चाइना का टेक्नोलॉजी है। ये सबसे पहले चाइना में ये अपना ये खोला था। इंडिया का कौन है, KPIT टेक्नोलॉजी, जो पुणे में है, ठीक है। और इक्वियन एनर्जी क्या है, ये इस कंपनी के द्वारा आपका लिथियम, ये जो सोडियम आयन बैटरी है, इसका खोज किया गया था। तो ये तीनों चीज को आपको बिल्कुल भी याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ी इससे थोड़ा सा संबंधित कुछ चीज है, हम इसको आपको बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये सब समझ लीजिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, अभी फिलहाल में आपको 2-3 चीज बताए थे। क्या बोले थे, लिथियम कहाँ खोजा गया, अभी हाल फिलहाल में तो क्या जम्मू कश्मीर में खोजा गया है, बहुत बड़ा भंडारण मिला है, अभी निकाला नहीं गया, पता चला कि लिथियम। वेनेडियम के बारे में भी बताए थे, ठीक है। कहाँ पे भैया, तो गुजरात के कच्छ वाला साइड में जो है, आपको बोले थे कि ये जो है गुजरात में आपका वेनेडियम का खोज हुआ है। टेंटलम धातु के बारे में बताई थी। टेंटलम जो है वहां पे IIT रोपड़ है ना, IIT रोपड़ पंजाब में पड़ता है, वहीं के जो है शोधकर्ताओं के द्वारा जो आपका सतलज नदी है, सतलज नदी के रेत में आपका टेंटलम धातु, ये क्या है, ये सब सेमीकंडक्टर के रूप में काम किया जाता है, ठीक है। और ये सब धातु का जो है अगर आपको मिल जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक के जो भी गैजेट्स है वहां पे आपको चीजें आयात नहीं करना पड़ेगा, अपने देश में ही हो जाएगा। तो सस्ता होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, होना ही है। अब सॉफ्ट मेटल के रूप में सोडियम, जानते हैं सोडियम को चाकू से काटा जाता है। हम देखिए साइंस, आप देखिए इस बार जो दरोगा है, इसमें साइंस का भी कुछ क्वेश्चन मेरा 2-3 सेट कराए थे, वहां से भी हम आपको क्वेश्चन, हम सारा चीज बना के आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। भारत में पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पे किया गया, आंध्र प्रदेश में। ये जो है आंध्र प्रदेश, अभी बताया था ना, मिचोंग चक्कर बताया था, ठीक है। म्यांमार इसका नामांकन किया था। लिथियम आयन बैटरी के फाउंडर कौन है, तो जिनका, हाँ वही है, जॉन बी गुड इनफ। अभी जो आपको बताया था, इसका मृत्यु भी हो गया है, इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये लिथियम आयन बैटरी का
खोज किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखिएगा। वेनेडियम कहाँ खोजा गया है? गुजरात में। लिथियम जम्मू कश्मीर में। टेंटेलम धातु पंजाब में, रोपड़ के IIT रोपड़ के द्वारा। ठीक है ना, सतलज नदी पे। सॉफ्ट मेटल तो जानते हैं, भारत में पहला लिथियम आयन बैटरी कौन सा हो जाए फैक्ट्री कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी ना है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए। इस बार तो गर्दा उड़ गया, जो क्वेश्चन है ना, मैं रात से देख के बहुत अच्छा लगा। आइए, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया है? नमो घाट में शुभारंभ किया गया। देखिए काशी तमिल संगमम क्या है। देखिए काशी तमिल संगमम का कहने का मतलब ये है कि काशी तमिल संगमम जो प्राचीन जो सांस्कृतिक चीजों का आदान प्रदान था। ठीक है, क्योंकि महाकाल शिव जी से संबंधित भगवान शिव है ना, भगवान शिव जो है हम लोग के, ठीक है, भगवान शिव जी हैं, उसी से जो है क्या है, थोड़ा सा प्रेरित है दोनों स्थल। इसी को लेके जो सांस्कृतिक चीज का आदान प्रदान होता है, उसी को लेकर के 2022 में ये इवेंट शुरुआत किया गया था पहली बार। ठीक है, जो 16 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक चला था। ये बात ये रखिएगा, पहला चरण, और ये दूसरा चरण आपका कल इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा 17 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है, जो मद्रास तमिलनाडु में जो लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसका जो कार्यान्वयन एजेंसी है IIT मद्रास करता है। और बनारसी में कौन है? तो बनारसी में कहिएगा BHU के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। ये 2-3 चीज याद रखना है। नमो घाट में किया जाता है, ये क्या है? सांस्कृतिक चीजों का आदान प्रदान है। यही से कल जो है आपका एक वंदे भारत ट्रेन का भी शुभारंभ किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी का ये आपका संसदीय क्षेत्र भी पड़ता है, तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमो घाट में शुभारंभ किया गया है। 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस संगमम का पहला चरण 16 नवंबर 2020 से 16 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। काशी तमिल संगमम तमिलनाडु में IIT मद्रास और बनारस के BHU कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो ये बिल्कुल भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ये इसी तरह से क्वेश्चन है आपको, तो कल का करंट हम बता रहे हैं, करंट का जो क्वेश्चन था, करंट का भी क्वेश्चन हम देखे, कोई इधर जितना भी पढ़ा है सारा करंट का क्वेश्चन लगा है। 2-3 क्वेश्चन जो आपका जुलाई मतलब अगस्त से पहले का घटना है। अब अगस्त से पहले का घटना तैयो हम इधरों बताए, पृथ्वी दिवस का थीम बताए थे। ठीक है, तो वो भी, जबकि पृथ्वी दिवस हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 अप्रैल का हम घटना पढ़ाए नहीं, तैयो इधर बताए थे, तो हम दिखाएंगे। ये सारा चीज का हम वीडियो बना के आप लोग को देंगे कि देखिए पढ़ने का तरीका यही है। मैप निकालिए, मैप से संबंधित चीजों को देखिए और देख करके स्टेप से पढ़िएगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। और अब मेरा पुराना वीडियो निकाल के देखिए, जो भी आपको दिखेगा ना, देखिएगा हर चीज में हम मैप बनाते हैं, और इसी वजह से मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। और जब मैप जाएंगे तो वहां का जो भी सराउंडिंग में अगल बगल चीज है, वर्ल्ड का हो, इंडिया का हो, या कोई वाटर बॉडी हो, जो भी हो, उसको हम अच्छा से क्या करते हैं, उसका अच्छे से पोस्टमार्टम कर देते हैं। जहां पे पोस्टमार्टम की बात हुई तो फिर आपका क्या है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 दिन नया लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, हर दिन थोड़ा लगेगा। और रटिएगा तो रटते रह जाइएगा, उसको समझिए कि कैसे। अब देखिए ये वाला मैप हमारा फेवरेट मैप है, हम हमेशा निकालते हैं सूट से, इसको शर्ट बनी निकालते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। तो कहने का मतलब ये है कि, और जब भी मैप पढ़िए ना, ब्लैंक मैप रखिए, कभी लिखा हुआ मैप नहीं रखिए। लिखा हुआ मैप में क्या है ना कि वो लिखा हुआ चीजें आपको इतना समझ में नहीं आएगा। ब्लैंक पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद ब्लैंक मैप लीजिए, ठीक है ना। अच्छा पहले देखिए जगह को, अच्छा इस जगह का नाम क्या, भूल गए ना, फिर जहाँ पे लिखा हुआ उसको देखिए, फिर निकालिए, फिर अपने से नामांकन कीजिए। 1 बार नया लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, इंडिया से संबंधित। अब देखिए ये इंडिया का मैप है, हम हर दिन इसी इंडिया को खोल के आपको देखिए, मेरा वीडियो में सब कुछ रखा हुआ है, बोलने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बोला तिब्बत किधर से जाइएगा, ठीक है, तो आपको हर दिन बोलता है। कल का भी वीडियो में हम बताए हैं, कल सुबह जो वीडियो बना, इधर म्यांमार है, इधर मणिपुर है, इधर का आंध्र प्रदेश है, इसका सीमा रेखा। अब बच्चा वाला क्वेश्चन को तो हटाइए, ठीक है। अब ये जो टिपिकल क्वेश्चन बनाया उसी का रिजल्ट होगा। मैं जो क्वेश्चन कोई नहीं बनाया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो हम बताए हैं, ठीक है। और जो इजी क्वेश्चन है तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इधर क्या है, भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, ठीक है, इधर चाइना है, इधर म्यांमार है, तो कौन सा सीमा रेखा होगा, तिब्बत। बट देखिएगा कितना बार बोले, 1950 में तिब्बत को चाइना हड़प दिया था, कई बार बोले हैं, ठीक है। फिर दलाई लामा 1957 में भारत आया, इसी वजह से हम लोग के साथ 1962 में युद्ध भी हुआ था। और हम लोग जो है पंचशील मतलब योजना जो है हम लोग का, पंचशील जो है हम लोग किए थे चाइना के साथ 1954 में, ये कितना बार बोले हैं। तो इन सब चीजों को, जो भी चीज है ना, बिल्कुल भी ये जनसंख्या से अंडमान निकोबार, देखिएगा वीडियो निकाल के सब कुछ मैप का इस बार गर्दा उड़ गया, ठीक है। तो मैप चीजों को समझ के चलना है। कोई भी चीज पढ़िए, मैप निकालिए, मैप तुरंत निकालिएगा, तुरंत देखिएगा और तुरंत समझ जाइएगा कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ये बिहार है, ये झारखंड है, हाँ यहाँ पे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ पे साक्षर अधिक है, ठीक है। तो आपको 6-7 दिन पहले में हम बताए थे, जिस दिन आपको जो है कोची के बारे में बताए थे, हाँ जो बिहार को जो है COP28 में
आपको जो है वहाँ का बिहार का जो है जल जीवन हरियाली मिशन जो है आपका 2011-12 में चला था, उसके बारे में सराहना किया गया था। तभी हम बिहार का टोटल बताए थे आपको, वहाँ का जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल, ठीक है, कितना परसेंट में आपका क्या है जंगल है, ठीक है, कितना परसेंट में आपका वनीकरण हुआ, सारा चीज बताए थे। ज्यादा दिन का बात नहीं, इधर COP28 वाला निकालिएगा, बिहार वाला हेडिंग आपको दिखेगा, तभी आपको दिख जाएगा। वहां का साक्षर सब कुछ बताए थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है, कुछ दिन 4-5 दिन पहले की बात है। वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि कट टू कट। अब देखिए पढ़ता सब है, रिवीजन बहुत जरूरी है। पढ़ते आप भी हैं, सब कुछ पढ़ता है। रिवीजन कि कोई मैटर आया उससे संबंधित चीजों को वहां पे रख दिए, याद आ गया, फिर 5-7 दिन बाद कोई ना कोई घटना होबे करेगा। अरे कई गो राज है भैया, यही ना 28 गो राज है, यही ना है, क्या है, कोई बड़ा बात थोड़े है। कितना घटना, सारा चीज यही ना घटता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर कोई घटना घटेगा तो कहां पे घटना घटेगा, आपका यहीं पे ना घटना घटेगा। कितना बड़ा चीज है ये। अब यही है, ये कितना बड़ा चीज है, इतने बड़ा ना है, कहां पे यही ना घटना घटेगा। अगर ये चीज सारा चीज दिमाग में, क्या दिन, अरे 10-15 दिन आपको दिक्कत होगा। जिस हिसाब से हम पढ़ाते ना, मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा हम हर दिन खोलते हैं। अगर हम कोई दूसरा भी सब्जेक्ट हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे तो उसको हम खोलेंगे, ठीक है। जब खोलिएगा तो आपका इसका स्थल बॉडी, वाटर बॉडी, इसका कौन सा जल संधि है, कहाँ पे कौन किया था, कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ, रशिया में कब स्टालिन आया, लेनिन कब आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन पूछा है मेरे हिसाब से, जैसे बता रहा था, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं बताए, ठीक है, क्योंकि आप देखिए पुराना वीडियो निकाल के, जो भी घटना होगा हम उससे संबंधित बता, 1917 हो या 1919 हो या कोई भी घटना होता है, देखिएगा हम बोलते रहते हैं कि वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमेशा इन सब चीजों के यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी के बारे में कोई भी घटना होता है, करंट इश्यू को हम ले जाके जोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे आपका नीदरलैंड में जो है आपका ये जो है आपका बना है प्रधानमंत्री, ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहे थे कि गिल्डर जो बना है वो कैसे उस समय, जो पुराने समय में जो है आपका दक्षिणपंथी विचारधारा कैसे इस चीजों को आगे बढ़ाया। तो वही सब चीज हमेशा कुछ ना कुछ आपको मैथ से संबंधित चीजें हम बताते चलते हैं, तो चीजों को देखिएगा ना तो ऐसे ही तैयारी होता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एगो वीडियो बना के आप लोग को हम देंगे मेरा करंट से और ये सारा चीज, ठीक है। अब करंट तो करंट है ही, करंट के अलावा जो भी चीज सब आपका लग गया है, ठीक है। अब जो भी आगे आप लोग का दरोगा वाले का मेंस है, ठीक है, उसको देखिए। और फाइनली ऐसा नहीं कि सिर्फ दरोगा के अलावा हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन इजी है तो सब मारा है, उसके तो बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। जो क्वेश्चन टफ है, जो क्वेश्चन कोई नहीं मार सकता है, जो हम अपने वीडियो में बताए हैं, आप खोल के जाके देखिए, आपको सारा चीज जो चीज बता रहे हैं आप देखिएगा तो 2-3 वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात कितना सत्य है, कितना असत्य है, कि हम मेरा आपको पढ़ाने का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। क्योंकि हम इस चीज से गुजरे हुए हैं, ठीक है, और आज भी हम वही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, इससे बेहतर, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता इस चीज को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए